पिछली क्लास में हमने इनरोलमेंट नंबर जनरेट करना समझ लिया था, सीख लिया था। इनरोलमेंट और सीरियल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इफ स्टेटमेंट का यूज़ भी किया है, लेफ्ट का भी हमने फार्मूला यूज़ किया है, और बीच में हमने राइट का भी यूज़ किया है ना। और इनके बेसिस पर हमारा एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर जनरेट हो गया, ठीक है। और डीसीए कोर्स में डीसीए आएगा, पीजीडीसीए में पीजीडीसीए आएगा, जैसे ही कोई नाम होगा तो ये पी ऑटोमेटिक यहाँ पर बन गया है। ईयर हम फिट करते हैं, और सेशन यदि यहाँ पर जनवरी सेशन हमने दिया तो ये जे बन गया। तो जनवरी का जो है कि जे, जुलाई का जे। इसी के साथ हमने टोटल निकालना सबसे पहले देख लिया था। ड्यू फी हमने निकाला था। यहाँ पर कोर्स फी हम यहाँ निकाल चुके हैं, ठीक है। लेकिन जब वैल्यू है तब तो फॉर्मूला क्या कर रहा है, वैल्यू दे रहा है। लेकिन जहां पर वैल्यू नहीं है, यानी जहां कोर्स नहीं है, वहां पर ये इस प्रकार से हैज वैल्यू जनरेट करेगा, जो कि थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा मामला। तो हम कहेंगे इसको कि जब वैल्यू हो तब तो वैल्यू आए, और यदि वैल्यू नहीं हो यानी जहां पर एरर हो, उस मामले में कुछ नहीं आए, यानी जो एरर्स है उसको नील कर दे। तो इसके लिए हम एक्सेल में यूज करेंगे इफ एरर का फॉर्मूला। जब आप हम असाइन करते हैं इफ फॉर्मूले को, हमने असाइन किया इक्वल इफ, तो आप देखते हैं कि इफ के जस्ट नीचे सेकंड इफ एरर है, ठीक है। एक इफ ना भी है, नेक्स्ट आगे कहीं जहां जरूरत लगेगी वहां हम समझेंगे। अभी हम देखते हैं इफ एरर। तो इफ एरर क्या करता है, जब असाइन करेंगे तो फर्स्ट ऑफ मांगता है आपसे वैल्यू, कि आप वो वैल्यू दीजिए। तो हम यहाँ वैल्यू में कोई भी वैल्यू दे दें, लेकिन जब एरर हो तो वहां पर क्या है, तो एरर की जगह आप कोई वैल्यू असाइन अपनी तरफ से करना चाहते हैं तो वो वैल्यू दे दीजिए। कि जब हमारा फॉर्मूले की वैल्यू कोई जनरेट, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने जब इसको माइनस किया तो इसने एक वैल्यू जनरेट करके दिया। क्या वैल्यू जनरेट किया, उन्होंने इस टोटल फीस को, जो कोर्स फीस है उसमें से माइनस कर दिया। वैल्यू मिलकर के आया 3000, ठीक है। तो इस वैल्यू को तो हम यहाँ पर पुट करेंगे उदाहरण के तौर पर। इसके जस्ट सामने हम यहाँ पे लगा लेते हैं, यहाँ हम फॉर्मूला असाइन कर रहे हैं इक्वल इफ एरर। ये हमने दिया। सबसे पहले मांग रहा है वैल्यू, तो हमने कहा कि ये वैल्यू आए, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू है। लेकिन यहीं पर कॉमा क्या हो, यदि एरर हो, तो हमने कहा कि इसको ब्लैंक कर दे, इसको ब्लैंक कर दे, ठीक है। कोष्टक बंद करेंगे, देन एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ वैल्यू मिला तो इन्होंने वैल्यू दे दिया। इसी फॉर्मूले को हम आगे अप्लाई करते हैं डबल क्लिक करके, या ऐसे स्विच को खींच देंगे। तो जहां पर वैल्यू मिला वहां वैल्यू दिया, लेकिन जहां एरर है वहां पर क्या आया, ब्लैंक आया। तो इफ एरर का फॉर्मूला एक अच्छा फॉर्मूला है, जब एरर रिमूव नहीं होता हो तब हम इसको एक्सेल में बखूबी असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर असल में अब हमने यहाँ इसको देखा प्रैक्टिकली, हमें असाइन कहाँ करना है, इस हैज वैल्यू की जगह पर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इफ एरर वैल्यू कहाँ, तो सेल एड्रेस दे दिया, आप यहाँ पर कोई वैल्यू भी दे सकते हैं। और यदि एरर, तो हमें सेल एड्रेस देना है कि सेल में यदि वैल्यू हो तो एरर आए उसकी जगह हमने इसको ब्लैंक करा दिया। हम इसको पुट करेंगे कहाँ, हमारे इस फॉर्मूले में। तो हमने यहाँ पर सीधे सीधे असाइन किया था L2 माइनस N2, यानी टोटल फीस माइनस कोर्स फीस माइनस टोटल फीस, ठीक है। तो इसी की जगह पर हम यहाँ असाइन करेंगे इफ एरर का फॉर्मूला। इफ कोष्टक वैल्यू मांग रहा है, तो वैल्यू की जगह तो क्या आ गया हमारा वैल्यू, कॉमा
यदि वैल्यू नहीं मिले तो क्या लौटाए, कॉमा असाइन करके हम देंगे ये ब्लैंक लौटाए, कोष्टक बंद करेंगे, देन एंटर करेंगे। तो यहाँ अभी वैल्यू आ रहा है, अब हम इसी को सभी पर लागू कर देंगे, डबल क्लिक करके। डबल क्लिक नहीं ले रहा है, फॉर्मूले को स्विच। कभी ऐसी कोई समस्या है जब फॉर्मूला लागू नहीं हो रहा, तो एक बार उसको एक्सेल को बंद करिए और फिर से आप एक्सेल को ओपन कर लीजिए। ये आ गया, ठीक है। तो आप पाएंगे कि हैश एरर यहाँ से हट चुका, जा चुका है। यहाँ पर भी ये ठीक नहीं लग रहा, 0 0 वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ पर भी आप असाइन कर सकते हैं। क्या असाइन कर सकते हैं, इसके पहले, सम के पहले आप लगा सकते हैं इफ एरर, वैल्यू हो तो वैल्यू आए, नहीं तो कॉमा असाइन करेंगे, ब्लैंक आए। असल में वैल्यू एक 0 वैल्यू ये फॉर्मूला दे रहा है इसको, इस कारण से जो है कि अपने आप में 0 एक वैल्यू है, इसलिए ये ब्लैंक तो नहीं दे रहा है उसको, तो यहाँ ई एरर काम नहीं करेगा, इसका दूसरा हल कोई निकालेंगे हम। फिलहाल के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिया था आपने, नहीं लिया था, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। हो गया, ठीक है। अब वो आगे की ओर बढ़ते हैं। हमने ये सब प्री डिफाइन कर दिया है, सेट कर दिया है यहाँ पर, लेकिन ये जो डेटा होगा ये हम यहां से ना लेकर के हम डेटा फीडिंग करेंगे फर्स्ट फॉर्म से, इसको हम कहेंगे एडमिशन सेशन। तो इस सीट को अब हम बनाने वाले हैं एडमिशन सेशन के लिए, तो हम इसका नाम दे देते हैं एडमिशन सीट या एडमिशन ओनली। और ये है हमारा डेटाबेस, ठीक है। तो एडमिशन में हम क्या क्या चाहेंगे, एडमिशन में हमारा सीरियल नंबर और एनरोलमेंट नंबर ये दोनों ही ऑटोमेटिक ही जनरेट होगा। कब होगा, जैसे ही नाम फीड करेंगे वैसे ये जनरेट हो जाएगा। हमें क्या देना है, तो हमें ईयर देना है, सेशन देना है, और कोर्स देना है। कोर्स यदि हमने दिया तो कोर्स फीस खुद ही आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ हो गया है, नेम, फादर नेम, कोर्स, सेशन, बस इतना ही फील्ड हमें देना है। यदि इसके अलावा कोई फील्ड हमारी लगती है, एक बेच टाइम हमारे इसमें और हम इसमें डाल देते हैं, किस बेच के स्टूडेंट हैं, तो हम यहीं पर एक कॉलम इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट कॉलम, बेच टाइम और असाइन करते हैं, ये हम देखते हैं, ठीक है। तो हम ईयर, बेच टाइम, नेम, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कोर्स, इन फील्डों को यहाँ से कॉपी कर रहे हैं कंट्रोल सी से। कॉपी करने के बाद एडमिशन शीट पर जाएंगे, और यहाँ पर हम टॉप में तो डिजाइन करेंगे, हम यहाँ से ले लेते हैं। और अभी ये कॉलम वाइज वैल्यू था वहां पर, लेकिन इसको हमें एक ही कॉलम यानी रो वाइज वैल्यू में सेट करना है। तो हम यहाँ पर होम में जाएंगे, और यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा ट्रांसपो। जब ट्रांसपो आप करेंगे तो यदि ये खड़े में है तो आड़े में कर देगा डेटा को, और यदि आड़े में है यानी कॉलम वाइज दे रखा है तो रो वाइज। तो इस प्रकार आप कहीं पर भी डेटा चेंज कर सकते हैं ट्रांसपो से, ठीक है। तो हमने इसको ट्रांसपो किया, और बाकी सीट की फॉर्मेटिंग कर लेते हैं हम।
डिजाइनिंग आपकी प्रॉपर हो, जितना आप अच्छा डिजाइन करेंगे। ये ब ही है, वह दिख रहा है वो सुपत। ठीक है, अब हम यहाँ ईयर में टाइप करेंगे ईयर, सेशन में टाइप करेंगे हम जुलाई सेशन या जनवरी, बेच टाइम जो भी होगा हमारा 4 to 6 में जैसे एडमिशन लिया है, नेम स्टूडेंट का, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कोर्स किस कोर्स के लिए एडमिशन लिया है, एड्रेस का पैरामीटर भी रखना चाहें तो हम रख सकते हैं, एड्रेस भी हम इसमें असाइन कर लेते हैं। ठीक है, एड्रेस में हमने डाल दिया जैसे सुजालपुर, एक फील्ड और हमने यहाँ पे बढ़ा दिया है। ऑल बॉर्डर कर देंगे तो ये एक जैसा दिखाई देगा। अब हम क्या चाहेंगे कि जो डेटा एंट्री हमारी होगी वो यहाँ डेटा एंट्री होगी, और डेटा हमें फीड कहाँ करना है, तो यहाँ पर हमें फीड करना है। जैसे ही हम यहाँ पे डेटा फीड करेंगे तो हमारा एनरोलमेंट नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में हमने एडमिशन फीस रखा है, लेकिन कोर्स के बाद एड्रेस रखा है, कोर्स के बाद एड्रेस रखा है, तो एक और कॉलम यहाँ हम इंसर्ट कर लेते हैं, इंसर्ट में कॉलम एड्रेस। ठीक है, ये हमने यहाँ पर डेटा कोर्स, कोर्स फीस में तो हमारा फॉर्मूला है तो इसको डिलीट नहीं करना है, हम जो डेटा फीड करेंगे उनको हम डिलीट कर देंगे। तो ये एनरोलमेंट नंबर और एक ईयर भी हमने फीड किया है, तो यहाँ पर ब्लैंक हो जाएगा। ये भी हमने अभी फिलहाल फीड किया है। एक रो एक्स्ट्रा ऊपर अभी फिलहाल लेके चलिएगा, एक या एक से अधिक भी ले सकते हैं आप यहाँ पर, इसकी आवश्यकता हमें आगे को पढ़ना है। फिलहाल इस रो को खाली नहीं रखना है, जो टॉप रो रहेगी हमारा ईयर से हम डेटा फीड करेंगे, ईयर, सेशन, बेस टाइम, नेम वगैरह इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ हम एक वैल्यू फीड करके रहेंगे कि फिलहाल 0। ठीक है, अब हम यहाँ से डेटा यहाँ लाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम एक्सेल में असाइन करेंगे मैक्रो। मैक्रो का यूज हम वर्ड में भी देख चुके हैं, एमएस वर्ड में मैक्रो हमने देखा था। एक्सेल में वो कार्य हम कई तरीके से मैक्रो को डिजाइन करके करेंगे। तो मैक्रो एक तरीके से देखा जाए तो प्रोग्रामिंग मेथड है और बहुत पावरफुल है, या यूं कह दे कि हमारे काम को आसान बनाता है।
तो करना कैसे है, तो करने में हमारा जो प्रोसीजर होगा वो हमें बताना होगा। तो हम ये कहेंगे कि हमें डेटा को यहाँ से कॉपी करना है, सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, फिर डेटा सीट में जाएंगे और यहाँ से हमें कहाँ पेस्ट करना है। तो पहला रिकॉर्ड सीधी सी बात है यहीं पे पेस्ट होगा। नेक्स्ट रिकॉर्ड कहाँ होगा, तो बोले कि जो लास्ट यानी डेटा यदि इसमें है तो इस डेटा को छोड़ करके पेस्ट हो। तो डेटा यहाँ पर है, यहाँ से लास्ट डेटा में जाना है। यदि 10 नाम यहाँ पर है तो अगला रिकॉर्ड हमें 11वां जोड़ना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टॉप रो से सिलेक्शन करेंगे, देन कंट्रोल डाउन प्रेस करेंगे। तो ये क्या करेगा, उस रो में जो लास्ट डेटा है वहां पहुंच जाएगा। लेकिन यदि इस बीच में कोई खाली वैल्यू है, उदाहरण के तौर पर हमारी यहाँ वैल्यू है 0, यहाँ वैल्यू है 0, फिर यहाँ वैल्यू है 0, फिर यहाँ है। अब यदि हम यहाँ से चलते हैं, कंट्रोल के साथ में डाउन करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा। फिर आप कंट्रोल डाउन करेंगे तो अगला इस डेटा को सर्च करेगा। यदि ब्लैंक है तो ब्लैंक को सर्च करेगा, और यदि डेटा है तो डेटा। फिर कंट्रोल डाउन करेंगे तो ये अगले पे आएगा। फिर यहाँ से नेक्स्ट डेटा कहाँ है वहां जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ये गैप यहाँ पर नहीं रखना है, ये विषय ध्यान रखना है मैक्रो असाइन करते समय कि यहाँ पर कोई भी गैप न हो। ठीक है, तो कहां पर गैप नहीं है हमारी, ना होना चाहिए जब हम यहां से चले। तो फिलहाल यहां से कंट्रोल डाउन किया तो लास्ट डेटा में पहुंच गया, तो लास्ट इस कॉलम में यही है। इसके बाद एक डाउन चलेंगे और यहां पर आकर के हम डेटा को पेस्ट कर देंगे। अभी फिलहाल हमारा डेटा अनसिलेक्ट हो गया है क्योंकि हमने बीच में एंटर कर दिया था। तो क्या करना है, कॉपी, फिर डेटा सीट में जाना है, यहाँ क्लिक करना है, यहाँ से कंट्रोल डाउन तो लास्ट सेल में जाएगा। लास्ट सेल यदि यहाँ पर सारी होगी तो वहां जाएगा। फिर वहां एक डाउन जाना है, तो डाउन जब जाएंगे लास्ट सेल में पहुंच गया। नेक्स्ट क्या है, ब्लैंक ही है। यहां पर आकर के पेस्ट में जाना है और इसको ट्रांसफॉर्म में पेस्ट कर देना है, तो डेटा फीड हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम फिर क्या करेंगे, फिर यही होगा। अब देखिए फिर से इस कार्य को देख रहे हैं, एडमिशन में गए, यहां से कॉपी करेंगे, डेटा सीट में आएंगे, यहां क्लिक किया और कंट्रोल डाउन करेंगे। तो अब देखो पहले यहां आया था ईयर पे, अब यहां से चल करके यहां आए, फिर एक डाउन करेंगे, देन हम उसको पेस्ट करेंगे एज ए ट्रांसपोर्ट। अभी ये फॉर्मेटिंग आ रही, फॉर्मेटिंग भी हमें हमारी ही चाहिए, तो हम ऐसा ना करते हुए थोड़ा सा एडवांस में जाएंगे। ठीक है, पर इस पूरी मैकेनिज्म को हम एक मैक्रो में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम यहां से मैक्रो स्टार्ट करते हैं। अभी हमने मैक्रो नहीं किया था, तो मैक्रो मिलेगा आपको, व्यू में मिलता है या डेवलपर में भी मिलता है। तो यदि डेवलपर टूल नहीं आ रहा आपके सिस्टम में, तो आप फाइल में जाइएगा, ऑप्शन में जाइएगा, यहाँ पर कस्टम रिबन, इसको क्लिक करिएगा और चेक लगाइएगा डेवलपर को। ये हो सकता है कि ऐसा हो, यदि अनचेक होगा तो आपको डेवलपर दिखाई नहीं देगा। इसको लाने के लिए फाइल में, ऑप्शन में, कस्टमाइज रिबन में इसको चेक लगा दीजिए, देन ओके करिए, तो डेवलपर अपेयर हो जाएगा। अब इस डेवलपर से हमें मैक्रो को असाइन करना है। डेवलपर में गए, ये मिलेगा रिकॉर्ड मैक्रो, और इसके पहले, इसको एक्टिव करने के पहले ये देख लें मैक्रो सिक्योरिटी में जाकर के कि यहाँ पर इनेबल है सारे मैक्रो। यदि मैक्रो डिसेबल है तो मैक्रो प्रोसीजर नहीं रिकॉर्ड करेगा, ये ध्यान रखना है। तो ये तो हमारा ठीक है, ओके करेंगे हम इसको, और अब मैक्रो रिकॉर्डिंग चालू हो रही है। मैक्रो का नाम, क्योंकि हमें कई प्रकार के मैक्रो डिजाइन करना है, तो उसका मैक्रो का यूज क्या है, तो हम कह रहे हैं कि एक एडमिशन ले रहा है, वो डेटा हमारा एडमिशन के तौर पर रिकॉर्ड कर रहा है, तो हम इसका नाम उसी उसकी कार्यप्रणाली के आधार पर दे देते हैं, एडमिशन। ठीक है, ये ज्यादा अच्छा होगा। यदि हमारे कई मैक्रो है तो पहला मैक्रो हुआ मैक्रो 1, मैक्रो 2, मैक्रो 3, मैक्रो 4, इस प्रकार से, तो मिसमैच होता है किस मैक्रो में क्या है। जब मल्टी मैक्रोज होंगे तब समस्या बनेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो हमारा मैक्रो यहां पर चालू हो चुका है। अब हम इस डेटा को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे। कॉपी हो गया डेटा, कहाँ आना है, डेटाबेस में आना है, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से कंट्रोल डाउन चलना है, तो लास्ट डेटा में पहुंचेगा। इसके बाद एक ऑप्शन यूज रिलेटिव रेफरेंस को इनेबल करना है, ये इनेबल में ऐसा दिखाई देगा। ये क्या करता है, दूसरे एड्रेस को पास करेगा, यानी उसका रेफरेंस पास करेगा। ठीक है, तो यहाँ से एक
स्टेप आगे चल करके फिर हमें वैल्यू पेस्ट करना है। ठीक है, तो हम डाउन जाएंगे और यहां पर आकर के हमें क्या करना है, होम में जाना है, पेस्ट में जाना है और यहाँ पर पेस्ट स्पेशल को क्लिक करना है। पेस्ट स्पेशल में जाकर के हम फॉर्मेटिंग नहीं चाहते, फॉर्मेटिंग हमारी ही चाहते हैं, तो यहाँ पर आप चेक लगा दीजिए वैल्यू और यहाँ पर लगा दीजिए ट्रांसफर। ओके, पिछले इसमें क्या हुआ था, फॉर्मेटिंग भी आया था, उसका जो भी कलर है वो आया था, जबकि अब हमारा कलर नहीं आया, कलर हमने जो दिया व्हाइट वो यहाँ पर रहा है। इसके बाद ये डेटा सिलेक्शन है, तो सिलेक्ट स्थिति में नहीं छोड़िएगा इसको, एक बार क्लिक कर दीजिएगा एनी सेल पर। यहाँ हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हम वापस से अपनी डेटा शीट में आ गए। ठीक है, यहाँ पर ये लाइन चल रही है ऐसे, आप चाहें कि ये डेटा फीड हो गया है वहां पर, यहां से इरेज करना चाहें तो इसको डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए, तो यहां से डेटा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, देन आप बाहर एक बार क्लिक कर दीजिए तो एक सेल को ये ऐसा छोड़ देगा। ठीक है, ये पूरा प्रोसीजर एक मैक्रो में रिकॉर्ड हो गया है। ये कैसे पता, तो डेवलपर में आप जब यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉप रिकॉर्डिंग आ रहा, मतलब इसके पहले अभी तक मैक्रो रिकॉर्ड हो रहा था। ये इनेबल को डिसेबल कर दीजिए यूज रिलेटिव रेफरेंस और इसको स्टॉप कर दीजिए। इतना प्रोसेस आपको करना है, ये हमारा मैक्रो रिकॉर्ड हो चुका है। अब इस मैक्रो का यूज कैसे करें, जो मैक्रो रिकॉर्ड हुआ है, तो आप इसको एक बटन में असाइन कर दीजिए। बटन इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट में जाइएगा, कोई भी शेप आप ले सकते हैं, उस शेप को कन्वर्ट कर सकते हैं बटन में। ये शेप हमने लिया, इसका साइज छोटा कर लेते हैं और इसको यहाँ असाइन कर देते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं या थोड़ा नीचे भी कर सकते हैं, और इसका नाम दे देते हैं हम। इससे सेव हो रहा है हमारा डेटा, तो राइट क्लिक करेंगे, एडिट टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा सेव। ठीक है, फॉर्मेटिंग में जैसे इसको बोल्ड कर दिया, जितना अच्छा हो सके फॉर्मेटिंग में कोशिश करिएगा कि रोचक फॉर्मेटिंग हो। डेटा सेंटर में कर दिया, बाय द वे आपको लगता है साइज और बढ़ा सकते हो आप, दिखाई दे प्रॉपर। ठीक है, इस प्रकार से एक बटन हमने बना दिया है। ठीक है, अब जो ये शेप बना है इसी पर राइट क्लिक करिएगा, यहाँ आपको मिलेगा असाइन मैक्रो, तो जो आपने मैक्रो रिकॉर्ड किया था वो यहाँ पर दिखाई देगा, मैक्रो हमारा एडमिशन। ओके करिएगा, मैक्रो आ चुका है यहाँ पर। अब करना क्या है, हमें एक एडमिशन लेना है, कौन से सेशन में, 2022 में। सेशन कौन सा है, जुलाई। ठीक है, बेस टाइम कौन सी है, 4 से 6 का। नेम जो भी हो गया, नाम क्या है, राम कन्या। फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ है यानी कोई भी डाल देते हैं हम। कोर्स, एड्रेस, ये डेटा हमने लिया। अब हम क्या चाहेंगे कि इस स्टूडेंट का एडमिशन हो जाए, कहाँ, हमारे डेटा, यानी ये डेटा कहाँ चला जाए, हमारे डेटाबेस में। हम इसको क्लिक करेंगे, क्या प्रोसेस हुआ, जो हमने पूरा मैकेनिज्म अपनाया था वो यहाँ पर था, उसने उठा करके, हमें टाइम लगा लेकिन सिस्टम को टाइम नहीं लगेगा, उसने पूरा प्रोसेस किया है जो हमने किया था, और लास्ट में डेटा को डिलीट भी कर दिया। आप जाकर के देख सकते हैं डेटाबेस में, ये एक एडिशन हो गया। नेक्स्ट एडिशन आपको डालना है, आप बिल्कुल इसमें डाल सकते हैं। हम इसको एक बार रिकॉर्ड करके देखते हैं। ठीक है, तो क्या करना है मैक्रो के लिए, पहले तो डेटा फीड होना चाहिए आपका, 2022 का है, सेशन माना कि अब जनवरी डाल देते हैं हम, बेच टाइम 5 to 7 में, नेम डाल देते हैं, फादर नेम डाल देते हैं, डेट ऑफ बर्थ, कोर्स माना कि पीजीडीसीए है, एड्रेस, इसका मैक्रो कन्वर्ट कर दिया, कंट्रोल जेड कर देते हैं ये। तो क्या करना है, डेवलपर में जाना है, रिकॉर्ड मैक्रो, यहाँ पर नाम देना है। अब ये एडमिशन पहले से था तो ये बोलेगा एक बार कि क्या ओवरराइट कर दूं मैं उस मैक्रो को, तो हम बोलेंगे यस, है ना, ओके करेंगे। ये ओवरराइट कर दूंगा ऑलरेडी ये, क्योंकि तो यस कर देंगे। क्या करना है, सिलेक्ट करें डेटा को, यहाँ से कॉपी करें कंट्रोल सी से, कॉपी करने के बाद डेटा शीट में जाए, यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट करें, कंट्रोल डाउन करें, तो यहाँ से लास्ट में आ जाएगा। फिर यूज रिलेटिव रेफरेंस को ऑन करना है,
एक डाउन जाना है, फिर हमें होम में जाना है, पेस्ट में जाना है, पेस्ट स्पेस को क्लिक करना है, यहाँ सेलेक्ट करना है वैल्यू और यहाँ सेलेक्ट करना है ट्रांसफर, देन ओके। ये डेटा फीड यहाँ पर हो चुका है। इसी के साथ जो कोर्स यहाँ पर है उसकी फीस भी ऑटोमेटिक आ गई। ठीक है, ये हमने किया। और इसको अनसेलेक्ट यानी पूरा सिलेक्ट फॉर्म में ना छोड़ करके एक को सिलेक्ट किया, एडमिशन में आए, यहाँ पर डेटा सिलेक्ट था, हमने डेल बटन प्रेस किया, डेटा जा चुका है। इसके बाद एक एरो डाउन कोई भी प्लेस कर सकते हैं, तो ये इस प्रकार से छोड़ देगा। अब हमें डेवलपर में जाएंगे, यूज रिलेटिव को ऑफ करेंगे और स्टॉप कर देंगे। ठीक है, ये हमने पूरा मैक्रो रिकॉर्ड कर लिया। बटन बनाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो, एडमिशन, ओके। ठीक है, एडमिशन लेकर के देख लेते हैं हम। और आप चाहें तो ये जो डेटा पहले से था इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। कौन कौन सा डेटा करना है, यहाँ इसको सेलेक्ट नहीं करना है तो आपका फॉर्मूला भी डिलीट हो जाएगा। ये डिलीट न हो इसके लिए क्या करें, तो ये आगे हम देखेंगे। हमने जो जो फीड किया डेटा, हमने एड्रेस तक डेटा डाला है, उसी को हम सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे, तो बाकी का सीट हमारा ब्लैंक दिखाई देगा। अब हम एक एडमिशन लेते हैं वाया मैक्रो। ठीक है, ये हमने जैसा हमारा होना चाहिए वैसा हमने इसको कर दिया है। साथ ही साथ एक और ध्यान रखना, इसको अब मैक्रो के साथ में सेव करना है फाइल को, नहीं तो ये मैक्रो आज का जी को रिकॉर्ड किया और चला जाएगा। तो क्या करना है, इसके लिए सेवस में जाइएगा और जो भी लोकेशन आपकी हो वहां पर, जैसे माई कंप्यूटर में हम डी ड्राइव में सेव किए, डी ड्राइव में सेव किए हैं 4 से 6, लेकिन यहाँ यहाँ एक्स नॉर्मल फॉर्म में है, तो इसको आप सेलेक्ट करिएगा इनेबल मैक्रो फॉर्म में, एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक, देन सेव। ठीक है, जब ये मैक्रो के साथ में इनेबल होकर के सेव होगा और जब आप इसको स्टार्ट करेंगे एक्सेल को, तो यहाँ पर इनके फॉर्म भी दिखाई देंगे। जो मैक्रो है उसके आगे आइकॉन लगा एक छोटा सा, जबकि नॉर्मल फाइल में इस प्रकार से है। ठीक है, तो ये मैक्रो वाले फॉर्म में होना चाहिए आपकी फाइल। ठीक है, तो हम इसको एक्सेल को ओपन करते हैं। 4 से 6 वाली फाइल हमारी ये वाली फाइल है। और अब हम यहाँ पर डालते हैं एडमिशन 2022 सेशन जुलाई, बेच टाइम 4 to 6, नेम पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कोर्स और एड्रेस। क्लिक करते हैं हम सेव, डेटा यहाँ से जा चुका है, डेटा डेटाबेस में पहुंच चुका है इस फॉर्म में। ठीक है, इस प्रकार से आपको मैक्रो रिकॉर्डिंग करना है। बढ़े आगे। ठीक है, अब बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।